नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों का इस बार का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगी। ये क्लास मैं जो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो है NEP के अंतर्गत, जिसको नई शिक्षा नीति प्रणाली कह लीजिए। ठीक है, तो लगभग सभी विश्वविद्यालय में NEP लागू हो चुका है। जैसा कि अब आपके समय में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। अब इन 10 से 15 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, इस पर भी मैंने एक वीडियो कल बना दिया है, आप जाकर वीडियो वाले सेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये बॉटनी की है, और बॉटनी में मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये पेपर टाइटल है जो कि 75 मार्क्स का आपका पेपर बॉटनी का आयोजित होगा। मेजर और माइनर दोनों के लिए है। ठीक है, ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा मैं आज की इस वीडियो में करूंगा। केवल 15 क्वेश्चंस में बताऊंगा, केवल और केवल 15 क्वेश्चन। ये 15 प्रश्न अगर आपके तैयार हैं तो आपको आपका पूर्णांक 100% गारंटी है मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको आप नोट करते चलिएगा। पहला जो आपको प्रश्न तैयार करना है वो है राइट एंड एसे एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिया गया है। जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं बताता चलूँगा, हिंदी भी ट्रांसलेट करता चलूँगा। ठीक है, बाकी क्लास प्रयास करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हो। तो पहला प्रश्न ये था कि आपको क्या करना है, एक एसे लिखना है किसके बारे में, एल्गी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि एल्गी क्या है, एल्गी का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानकारी करेंगे या ये बताएंगे कि एल्गी क्या है और एल्गी का आर्थिक महत्व क्या है। ओके, तो यह प्रश्न आपको तैयार करना है और ये इस बार जरूर पूछा जाएगा। दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो है व्हाट आर मशरूम, व्हाट आर मशरूम, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स कल्टीवेशन। यानी कि मशरूम क्या है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, मशरूम के बारे में बताना है कि मशरूम क्या है, मशरूम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, और इसका कल्टीवेशन यानी इसकी खेती कैसे की जाती है, इसकी मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कभी कभी यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि व्हाट आर मशरूम, डिस्कस इट्स टाइप्स, यानी कि इसके भारत में पाए जाने वाली मशरूम की कितनी प्रजातियां हैं उनके बारे में बताइए। तो 7 प्रजातियां जो हैं वो भारत में मशरूम की पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना होगा। ये दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि आपको क्या लिखना है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। पहला आपका क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्ट्रेन, एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है स्ट्रेन का, कि व्हाट आर स्ट्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिरंजक। क्या कहते हैं इसको, अभिरंजक कहते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में कि व्हाट आर स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो आपको क्या तैयार कर लेना है, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होती हैं और बैक्टीरिया के प्रकार, टाइप्स। तो टाइप्स में क्या क्या पढ़ेंगे आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा जो आपको तैयार करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है वो है कोच पास्चुलेट, हिंदी में इसे कहते हैं कोच की अवधारणा। पास्चुलेट मतलब क्या होता है, अवधारणा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कोच का पास्चुलेट बताना है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बॉटनी से क्या संबंध है, किसी को जानकारी है तो बताइए जरा
कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होता है लैंगिक अलैंगिक या बाकी पौधों में किस प्रकार से जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये आप परिवर्तन कैसे होता है ये आपको जानकारी करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका और वेरी शॉर्ट टाइप का ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए हैं और चारों बहुत ही मुख्य प्रश्न हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ें। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है राइट अबाउट द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और प्रकाश माइक्रोस्कोपी। तो इससे रिलेटेड एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। वो लॉन्ग टाइप का जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है मैं बता दूं, पूछा जाता है व्हाट आर माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले आपको क्या तैयार कर लेना है, माइक्रोस्कोपी तैयार कर लेना है और माइक्रोस्कोपी के टाइप्स तैयार कर लेने हैं। क्या तैयार कर लेने हैं, टाइप्स, यानी इसके प्रकार कितने हैं। तो प्रकार में आप जाएंगे, कौन सा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो जाएगा, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो जाएगा, ठीक है, और या लाइट माइक्रोस्कोपी। तो इनके प्रिंसिपल भी आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मैंने बताए हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और लाइट। इसका वर्किंग तैयार कर लेना है आपको, इनके वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नेम द कॉसल एजेंट ऑफ रेड ऑफ शुगर कैन। जो गन्ने में रेड रॉट रोग लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देना है। या आलू के पछेती खेती में जो एलोमोजिक विन रोग लगता है उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल अभी तक का यही प्रश्न बना है, इसलिए मैंने ये चीज़ें मेंशन की है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है वो है डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलम। पेनिसिलम का आपको लाइफ साइकिल भी पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ साइकिल जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, जीवन चक्र, इसका पूरा जीवन चक्र और इसका फिगर भी बनाना होगा, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना पूछे, हो सकता है यही पूछ ले कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो पेनिसिलियम का आपको लाइफ साइकिल तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको क्या करना है, राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है बायो फर्टिलाइजेशन, जैव उर्वरक, हिंदी में इसे कहते हैं जैव उर्वरक, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो ये आप तैयार करेंगे। और दूसरा हेट्रोथैलेज्म, हेट्रोथैलेज्म, ये दोनों टॉपिक आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है व्हाट आर लाइकेंस, गिव सम एग्जाम्पल एंड गिव इट्स रिप्रोडक्शन। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से ये भी पूछ लेता है कि लाइकेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइकेंस की बात हो रही, तो लाइकेंस के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और 100% आल विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। क्या बताना है, वायरस का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अगला है 10वां प्रश्न है डिस्क्राइब द जनरल अकाउंट ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन कारा। आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है भैया कि जर्नल अकाउंट बताना है, जर्नल अकाउंट ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन कारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारा का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाना है, इंपॉर्टेंट है। और इस बार 100% मेरी गारंटी ये क्वेश्चन आप सभी के विश्वविद्यालय में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को खास करके तैयार करके जाइएगा। कारा का पूरा लाइफ साइकिल भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलें नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यानी आलू के जो पछेती रोग में, जो पछेती आलू की पछेती खेती में जो रोग लगते हैं
उनके बारे में और उनकी रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न, तो ये आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है दोस्तों, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ राइजोप्स। ठीक है, राइजोप्स का क्या करना है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र और इसका स्ट्रक्चर तैयार करके जाना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से ये है और लगभग 21-22 सत्र में ये पूछा भी गया है। ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों अगर आप, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध विश्वविद्यालय, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया यूनिवर्सिटी, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सभी में क्वेश्चन इस बार देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें आपको तैयार करना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का क्या करना है, सिग्निफिकेंस तैयार करके जाना है और माइकोराइजा से प्रश्न आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला है व्हाट आर विराइट्स। विराइट्स क्या होता है, इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, राइट द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी के वर्किंग यानी इसका कार्य, इसके प्रिंसिपल यानी इसके सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी से मैं आपको बता दूं 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, कभी कभी 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में, और ये वेरी शॉर्ट में जो पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि माइक्रोस्कोपी क्या है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो शॉर्ट टाइप का बनता है जिसमें लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछ लिया जाता है। और तीसरा जो प्रश्न है वो लॉन्ग टाइप में बनता है जिसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के वर्किंग, इनके प्रिंसिपल के बारे में वर्णन आपको करना रहता है। तो ये 3 प्रश्न हो जाते हैं आपकी माइक्रोस्कोपी से। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो केवल अगर ये 15 प्रश्न, अगर ये 15 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं तो कंप्लीटली आपका 100% जो मार्क्स है वो आपको मिलेगा। 75 मार्क्स का जो पूर्णांक है वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। अब रही बात इसके पेपर सॉल्यूशन की, तो कितने छात्र छात्राएं चाहते हैं कि ये जो मैं 15 प्रश्न बताया हूँ इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाए, इनको सॉल्व भी करा दिया जाए। तो जिनको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिनको केवल और केवल PDF नोट्स चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप सबके रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं वीडियो या PDF तैयार कर पाऊँ और आप लोग को प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, इसके पहले आपको अगर हमारा एप्लीकेशन अगर आपने माफ़ कीजिएगा नहीं डाउनलोड किया है तो आप SPS स्टडी पॉइंट के चैनल पर जाएंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे, SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस समय कल से अपडेट किया गया है नया कोर्स, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट क्लास और कंप्लीट PDF नोट्स। ओके, केवल और केवल जो प्राइस रखी गई है दोस्तों वो 199 रुपीज़ है। 199 में आपके सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 10 यूनिवर्सिटी के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक्स के थ्रू ओपन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।